नमस्कार दोस्तों, मैं विक्की अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पर। आशा करता हूं कि हमारे सभी वीडियोस आप लोगों को पसंद आ रहे होंगे। अभी हमारी मैथ की, जीके की, रीजनिंग की और हिंदी की क्लासेस रेगुलर चल रही है। टाइम टाइम पर आपको वीडियोस हम अवेलेबल करवा रहे हैं। ये सभी प्रक्रिया इसलिए शुरू की गई क्योंकि अभी लॉकडाउन है और आपका नुकसान ना हो। क्योंकि जैसे ही लॉकडाउन खुलता है वैसे ही एग्जाम डेट नजदीक आ सकती है, तो आप लोगों को तैयारी करने का मौका वहां कम मिलेगा। तो आप लोग हमारे साथ बने रहे। हम पिछले वीडियो के अंदर चर्चा कर रहे थे डायरेक्शन पार्ट की, जिसमें मैंने आपको डायरेक्शन और डिस्टेंस से संबंधित क्वेश्चंस वहां बताए। आज हम चर्चा करेंगे डायरेक्शन के अंतिम पार्ट की, जिसके अंदर हम कोण संबंधी प्रश्नों के बारे में चर्चा करने वाले हैं कि अकॉर्डिंग टू एंगल यदि प्रश्न घूमने को कहे तो किस तरीके से हल किया जाता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं कोण संबंधी प्रश्न। देखिए यहाँ पर दो चीजें हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। एक तो होता है आप लोगों का दक्षिणाव्रत और एक होता है आप लोगों के पास वामाव्रत। एक तो क्या होता है दक्षिणाव्रत और एक होता है वामाव्रत। दक्षिणाव्रत को कहा जाता है दायां, तो इसी प्रकार से वामाव्रत को कहा जाता है बायां। अब हम कोण की बात कर रहे हैं, तो कोण जो है हमेशा एक सर्कल के अंदर काम करते हैं, गोले में काम करते हैं और कोण की स्थितियों का हमें पता होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर हम कोण की स्थितियों के बारे में सबसे पहले चर्चा कर रहे हैं। यहाँ दोनों ओर मैंने ये कोण का डायग्राम बनाया। ठीक है, हमेशा एक बात का ध्यान रखिएगा कि जिस दिशा से हम प्रारंभ करते हैं, जिस दिशा से हम चलना शुरू करते हैं, या प्रश्न में दी गई प्रारंभिक दिशा जो भी होती है, वो सदैव 0 डिग्री के कोण पर मानी जाती है। ठीक है, कहां मानी जाती है? 0 डिग्री। तो यहां पर हमने कहा कि ये उत्तर कितना हो गया 0, ये हो गया 45, ये होगा 90, 135, 180, 225, 270, 315 और इसे ही आप कहेंगे 360। तो ये तो हो गया अकॉर्डिंग टू क्लॉक। ठीक है, अर्थात दक्षिणाव्रत। अगर वामाव्रत की बात करें तो ये वही 0 माना आपने, तो ये कितना हो गया भाई 45, ये होगा 90, 135, 180, 225, 270, 315 और ये होगा 360। ठीक है, हमेशा ध्यान रखिएगा प्रत्येक ये एक भाग 45 डिग्री का होता है। तो यहां पर जब भी दाएं घूमने को कहे तो दाईं ओर कोण के हिसाब से घूमना है, और बायां कहे तो बाईं ओर कोण के हिसाब से आपको चलना है। ठीक है, अब यहां पर प्रश्न जो आता है वो किस प्रकार से आता है? दो प्रकार से प्रश्न बनते हैं। पहला तो बनता है यहां पर कि कोण के हिसाब से घूमना, और एक होता है कोण के हिसाब से घूमकर चलना। तो एक तो केवल घूमना और एक होता है घूमकर चलना। तो अगर घूमने की बात करें तो घूमने की स्थिति ये होती है कि कोई व्यक्ति अपनी जगह पर खड़ा है तो वो अपनी जगह पर खड़ा खड़ा ही केवल क्या करेगा? घूमेगा। लेकिन अगर चलने की बात की जाए तो वो घूमेगा भी और घूमने के साथ साथ चलेगा भी। तो दोनों ही प्रकार के प्रश्नों की हम बात करेंगे। कोई ज्यादा इतना डिफिकल्ट पार्ट नहीं है। ठीक है, आप लोगों को आसानी से समझ में यहां पर आएगा। अब यहां पर जो प्रश्न है वो किस तरीके से आता है उसकी चर्चा करते हैं। तो देखिए भाई, मैंने कहा कि एक व्यक्ति पूर्व दिशा में देख रहा है। कहां देख रहा है? पूर्व में। इसके बाद वह अपने दाएं घूमता है 45 डिग्री, फिर अपने बाएं घूमता है 135 डिग्री, पुनः अपने बाएं घूमता है 90 डिग्री और अंत में अपने दाएं 180 डिग्री के कोण पर घूम जाता है। कहां घूमता है? 180 डिग्री के कोण पर घूम जाता है। तो बताइए अब वह किस दिशा की ओर देख रहा है या किस दिशा में मुंह किए खड़ा है? इस प्रश्न को हल करने के लिए हम दो तरीकों का इस्तेमाल करेंगे। एक तो है बेसिक और एक है आपका ट्रिकली। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहां पर ये कोण समझ गए होंगे आप लोग, एक बार देख लीजिएगा वापस से रिवाइंड करके, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखो बंधु, हमने कहा सबसे पहले आप ये डायग्राम बना दें यहां पर। ओके, सबसे पहले देखो दिशा कौन सी है? पूर्व। तो ये कितना हो गया आपका 0 डिग्री, क्योंकि मैंने क्या कहा था कि जिस भी दिशा से हम शुरू करते हैं या जो भी प्रारंभिक दिशा प्रश्न में दी गई होती है उस दिशा को सदैव 0 डिग्री माना जाता है। अब इसके बाद यहां पर आपसे कह रहा है दायां। दाएं का मतलब क्लॉक, कितना? 45। अब ये 0 है तो ये 45 होगा, तो ये नंबर कितना हो गया? ए। कि पहली स्थिति पर वह बंदा, वह व्यक्ति यहां स्थित था।
उसके बाद क्या कह रहा है, बाएं 135, बाएं 135 घुमाइए तो ये 0 हो गया, तो ये 45, ये 90, ये 135, ये स्थिति नंबर कितनी हो गई, 2। ठीक है, इसके बाद कह रहा है आप लोगों से कि वो बाएं कितना चला, 90। यहां से पुनः बाईं ओर घूमेगा तो बायां किधर जाएगा, इधर जाएगा, तो ये 0, तो ये 45, तो ये 90, नंबर कितना हो गया, 3। ठीक है, क्यों, क्योंकि कोण हमेशा वहां से माने जाते हैं जहां से हम स्टार्ट करते हैं। शुरू में स्टार्ट कहां से किया था, यहां से, तो यहां से ये 45, फिर कहां से स्टार्ट करेंगे, यहां से, तो यहां से ये 135, फिर यहां से स्टार्ट करेंगे तो यहां से ये कितना हो गया, 90। अब क्या कह रहा है, अंत में अपने दाएं 180 घूमता है, दाएं कितना घूमता है, 180। अब यहां से दाएं 180 घूमेगा तो ये 0, 45, 90, 135, 180, नंबर कितना, 4। ये अंतिम स्थिति, और अंतिम स्थिति कौन सी है, पूर्व। तो आपका आंसर दोबारा वही आएगा कि वो जिस दिशा में पहले खड़ा था उसी दिशा में अभी भी वह मौजूद है। ठीक है, तो ये बात तो किसकी है, बेसिक। अगर इसी को हम ट्रिक से करना चाहे तो एक सिंपल सी ट्रिक यहां हम फॉलो करते हैं, और ट्रिक जो होती है वो क्या होती है कि कुल बायां ऑब्लिक दायां माइनस कुल दायां ऑब्लिक बायां। ठीक है, इस ट्रिक को आप फॉलो कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, आपने लिखा यहां पर दायां, यहां लिखा आपने बायां, ओके, दाईं ओर कितना 45, बाईं ओर कितना 135, फिर बाएं कितना 90, और यहां कितना 180। इन दोनों को आप जोड़ लो, 5 का 5, 8 और 4 12 का 2 हासिल का 1, कितना आ गया 325। ठीक है, इसके बाद 5 का 5, 9 और 3 12 का 2 हासिल का 1, सॉरी 225, और यहां भी कितना आ गया 225। जब आप 225 में से 225 घटाएंगे तो कितना डिग्री, 0, और हमें पता है 0 डिग्री का मतलब वही दिशा होती है जहां से हम चलना शुरू करते हैं। तो आपका आंसर क्या आएगा यहाँ पर, पूर्व दिशा। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं, देखिए आगे। एक व्यक्ति दक्षिण में देख रहा है, वहां से वह अपने बाएं 135 डिग्री घूमकर अपने दाएं 90 डिग्री घूमता है। ठीक है, फिर वह पुनः दाएं 180 डिग्री घूमकर अंत में अपने बाएं 225 डिग्री मुड़ जाता है। तो बताइए वह अब किस दिशा में देख रहा है। ठीक है, ये आप लोगों को कोई प्रश्न है कि एक व्यक्ति दक्षिण में देख रहा है, वहां से अपने बाएं 135 घूमकर अपने दाएं 90 डिग्री घूमता है, फिर पुनः दाईं ओर 180 घूमकर अंत में बाएं 225 मुड़ जाता है। ठीक है, सबसे पहले बेसिक की बात करते हैं। देखिए बेसिक ये कहता है, डायग्राम बनाया आपने, सबसे पहले दिशा कौन सी है, दक्षिण, ये 0 डिग्री हो गया, फिर वहां से अपने बाएं कितना घूम रहा है 135, यहां से 0 है तो ये 45, 90, 135, नंबर कितना 1, कि पहली स्थिति पर कहा था वो यहाँ। फिर अपने दाएं कितना घूमता है 90 डिग्री, दाएं कितना घूमता है 90, यहां से अपने दाएं 90 घूमेगा तो 0, 45, 90, नंबर कितना आ गया 2। फिर पुनः अपने दाएं कितना 180, 180 का मतलब क्या होता है विपरीत, तो ये नंबर कितना हो गया बिंदु 3, और अंत में अपने बाएं 225 डिग्री, बाएं कितना 225, तो देखो भाई ये 0, 45, 90, 135, 180 और 225, नंबर कितना 4, और ये वाली दिशा कौन सी है आपकी पूर्व। तो आंसर क्या आएगा आपका पूर्व दिशा। अगर आप इसको डायरेक्टली करना चाहते हो, दायां
बायां, दाएं कितना 90, फिर दाएं कितना 180, बाएं कितना 135, फिर बाएं कितना अंत में कितना है 225। ओके चलो जोड़ते हैं, 0 का 0, 9 और 8 17 का 7, 270, 5 और 5 10 का 0, हासिल का 1, 3 और 2 5 और 1 6, ठीक है, 2 और 1 3 कितना 360। ओके अब मैंने कहा बायां 360 दायां 270, तो 360 में से कितना घटा देंगे 270 घटा देंगे। 360 में से जब 270 आपने घटाया तो कितना आ गया आपके पास 90 डिग्री, और वो भी किस ओर ज्यादा आया बाईं ओर, ठीक है, तो 90 डिग्री किधर बाएं। अब हम क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि एक व्यक्ति जो है वो 0 डिग्री दक्षिण दिशा में है, यहां से उसे अपने बाएं कितना घूमना है 90। अब यहां से वो अपने बाएं 90 जाएगा तो 0 ये कितना आ गया 45 और ये कितना आ गया 90, और ये वाली दिशा कौन सी है पूर्व, तो आंसर क्या आएगा आपका पूर्व दिशा। तो जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आए घूमने के, तो आप इन दोनों में से किसी भी मेथड का यूज यहाँ पर कर सकते हैं। इसके अलावा एक बात हो, कई बार प्रश्न हमें कंफ्यूज करता है, तो उसका आपको ध्यान रखना है। अब कंफ्यूजन क्या होती है कि प्रश्न में कहीं भी कोण संबंधी प्रश्नों में कहीं भी यदि बिना कोण दाएं या बाएं घूमने को कहा जाए तो आपको वह स्थिति सदैव 90 डिग्री माननी चाहिए। कितनी माननी चाहिए 90 डिग्री माननी चाहिए, ठीक है, कि आपसे कह दिया गया कि अंत में वह अपने बाएं मुड़ जाता है कि अंत में वह अपने दाएं मुड़ जाता है, तो वह बाएं या दाएं जहां भी मुड़ता है वह स्थिति सदैव कितने डिग्री के कोण पर मानी जाएगी 90 डिग्री के कोण पर मानी जाएगी, ठीक है। चलिए देखते हैं, देखिए एक प्रश्न और देखते हैं आगे। आगे प्रश्न आया, राम दक्षिण पूर्व दिशा में देख रहा है, वहां से वह क्रमशः अपने बाएं 90 डिग्री, पुनः बाएं 135 डिग्री, फिर अपने दाएं 180 डिग्री, फिर अपने बाएं 225 डिग्री, फिर अपने दाएं 45 डिग्री मुड़कर अंत में अपने दाएं मुड़ जाता है। तो बताइए अब वह किस दिशा में देख रहा है। ओके बताइए, कीजिए एक बार हल, कोशिश कीजिए। हम शुरू करते हैं जितने। सबसे पहले बेसिक की बात करते हैं। हमने कहा यहां पर ये डायग्राम बना दिया बेटा। इसके बाद आपसे कह रहा है कि सबसे पहले डायरेक्शन कौन सी दी गई, दक्षिण पूर्व दी गई। तो मैंने कहा दक्षिण पूर्व कौन सी हो गई, ये 0 डिग्री हो गया। पहला कह रहा है कि बाएं कितना 90 है, यहां से बाएं 90 जाएंगे तो भाई कहां जाएंगे, ऊपर जाएंगे। 0 45 90 नंबर कितना 1। इसके बाद पुनः अपने बाएं कितना 135, यहां से पुनः बाएं 135 जाएगा तो 0 45 90 135 नंबर कितना 2। इसके बाद आपसे कह रहा है कि फिर अपने दाएं कितना 180, यहां से दाएं 180 जाएगा तो ये 0 45 90 135 180 नंबर कितना 3। फिर अपने बाएं कितना जाएगा 225, अब बाएं 225 जाएगा तो यहां से दोबारा ऊपर जाएगा 0 45 90 135 180 और यहां पर कितना आएगा 225 नंबर कितना 4। मुड़कर अंत में अपने दाएं मुड़ता है, अंत में अपने कहां मुड़ता है दाएं। मैंने कहा था प्रश्न में कहीं भी बिना कोण दाएं या बाएं घूमने को कहा जाए तो वह स्थिति सदैव 90 डिग्री मानी जाती है। तो दाएं कितना आएगा यहाँ पर 90, यहां से जब वो दाएं 90 जाएगा तो यहाँ पर 0 ये 45 ये 90 नंबर कितना लास्ट 5। तो ये दिशा कौन सी हो गई नॉर्थ, ये हो गई वेस्ट। तो इन दोनों के बीच की जो दिशा है वो क्या आएगी नॉर्थ वेस्ट यानी उत्तर पश्चिम दिशा।
तो आपका जो इसका आंसर है वो आंसर क्या आएगा बंधु, उत्तर पश्चिम दिशा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अब शुरू करते हैं। यहां पर दोबारा से हम, यहां लिखा आपने बायां, यहां लिखा आपने दायां। ठीक है, तो सबसे पहले बायां कितना है बंधु 90, फिर बायां 135, दायां 180, फिर बायां 225, फिर आपने है अंत में कहां घूम रहा है भाई, दाएं घूम रहा है ना, कितना घूम रहा है 90, कितना 90 है, ये मत भूलना, ये यहाँ गलती होती है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं हम। 5 और 5 10 का 0, हासिल का 1, 9 और 1 10 और 3 13 और 2 15 का 5, हासिल का 1, 2 और 1 3 और 1 4, 450 डिग्री तो बाईं ओर घूमा, ये 0 का 0, 9 और 8 17 का 7, हासिल का 1, 270 डिग्री दाएं घूमा। अब हमें क्या करना है, 450 में से कितना घटाना है, 270 घटा देना है। घटा दें, चलो भाई घटा देते हैं यहाँ पर हम। तो चलिए शुरू करते हैं। 0 का 0, ठीक है, 15 में से 7 गया तो कितना बच गया 8, यहां पर कितना 3 में से 2 गया तो 1, कितना आ गया 180 डिग्री। ठीक है, अब 180 डिग्री किस ओर ज्यादा है, बाईं ओर। लेकिन हमेशा ध्यान रखना कि 180 डिग्री चाहे बायां हो चाहे दायां हो, 180 का मतलब हमेशा क्या होता है, विपरीत। हमें पता है कि यहाँ पर दिशा कौन सी है, दक्षिण पूर्व। हमने कहा कि ये 0 डिग्री था, यहां से 180 डिग्री जाना है, तो ये दक्षिण पूर्व अगर था तो इसका विपरीत जो है वो उत्तर क्या आ जाएगा, उत्तर पश्चिम। तो आपका जो आंसर है वो क्या आएगा, उत्तर पश्चिम दिशा। तो ये जितने भी क्वेश्चन थे ये थे किसके, घूमने से संबंधित। अब हम एक आध प्रश्न करते हैं किसके, चलने से संबंधित, कि कोण संबंधी प्रश्नों में चलने की स्थिति को किस तरीके से हल किया जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। देखिए मान लीजिए प्रश्न आया आप लोगों के पास, एक व्यक्ति पूर्व दिशा में 10 मीटर चलकर अपने बाएं 45 डिग्री मुड़कर 10 मीटर चलता है। फिर वह अपने दाएं 135 डिग्री मुड़कर 20 मीटर चलता है। कितना चलता है, 20 मीटर चलता है। तो अंत में अपने बाएं 90 डिग्री मुड़कर 10 मीटर की दूरी तय करता है। तो बताइए वह अब किस दिशा में जा रहा है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। मैंने कहा सबसे पहले पूर्व दिशा में कितना चला, 10 मीटर। इसके बाद आपसे कह रहा है यहां पर वह है कि यहां से 45 डिग्री एंटी क्लॉक बाएं, लेफ्ट हैंड साइड, तो ये 0, तो ये 45। हमेशा ध्यान रखना कि गणित का 45 और रीजनिंग का 45। मैथमेटिक्स के अंदर 45 डिग्री किसे कहते हैं, कि इसे कहते हैं, ये दिस वन। लेकिन यहां पर आप जिस स्थिति से है उस स्थिति से 45 डिग्री मुड़कर चलना है। ठीक है, तो ध्यान रखना। तो यहां से ये 0, तो ये 45 डिग्री मुड़कर कितना चलता है, 10। ये दोबारा कितना चला, 10 मीटर। इसके बाद कह रहा है आपसे कि वह अपने दाएं घूमा। कहां घूमा, अपने दाएं। ये 0 45 90 135, दाएं कितना 135, कितना चला 20, और अंत में अपने बाएं 90 डिग्री, अंत में अपने बाएं कितना 90, तो यहां से वह अपने बाएं घूमेगा। तो ये 0, ये 45, ये 90 किधर जाएगा, इधर। कितना चलेगा 10। तो बताइए अब वह किस दिशा में देख रहा है, तो कौन सी दिशा में देख रहा है, पूर्व में। तो आपका जो आंसर है वो क्या आएगा, पूर्व दिशा।
ध्यान रखना कि उस स्थिति से 45 डिग्री या उस स्थिति से 135 डिग्री कोई भी कोण हो, तो जिस स्थिति पर आप देख रहे हैं उस समय, उस स्थिति से वह एंगल कहां पर होगा, वहीं पर आपको घूमना है और वहीं पर आपको चलना है। ठीक है, तो दोबारा देखो, पूर्व में कितना 10, पूर्व दिशा से बाईं ओर 45 डिग्री पर कौन सी दिशा होती है, ये उत्तर पूर्व होती है, तो यहाँ कितना 10, यहां पर ये 0 था तो ये 45, ये 90, नीचे 135 आ गया, कितना 20, यहां से 90 डिग्री घूमेगा तो पूर्व दिशा में जाएगा अंत में, तो आंसर क्या आएगा आपका पूर्व दिशा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्लियर है बात, समझ गए होंगे। ओके, चलिए अब एक बहुत ही अच्छा प्रश्न है, शानदार प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, सोहन पूर्व दिशा में 10 मीटर की दूरी तय करता है। कितनी दूरी तय करता है? 10 मीटर। वहां से वह अपने बाएं 45 डिग्री मुड़कर 7 मीटर चलता है। कितना चलता है? 7 मीटर। फिर पुनः अपने बाएं 135 डिग्री मुड़कर 10 मीटर और चलता है। तो बताइए, वहां से उसका प्रारंभिक स्थान कितनी दूरी वह किस दिशा में स्थित है। ठीक है, क्या कह रहा है? सोहन पूर्व दिशा में 10 मीटर की दूरी तय करता है, वहां से वह अपने बाएं 45 डिग्री मुड़कर 7 मीटर चलता है, पुनः अपने बाएं 135 डिग्री मुड़कर 10 मीटर चलता है। तो बताइए वहां से, ठीक है, तो बताइए वहां से उसका प्रारंभिक स्थान कितनी दूरी व किस दिशा में स्थित है। सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं बंधु। हमने कहा कितना मीटर? 10 पूरा हो गया। यहां से 45 डिग्री, ये 0, ये 45, 45 डिग्री कितना चलेगा? 7। ठीक है, यहां से वो चलेगा दोबारा अपने बाएं कितना? 135। बोला अपने बाएं कितना? 135। तो भाई ये 0, 45, 90, 135 कितना चलेगा? 10। कहां पहुंच गया? यहां। तो बताइए यहां से उसका प्रारंभिक स्थान, कहां से? यहां से उसका प्रारंभिक स्थान कितनी दूरी पर किस दिशा में स्थित है। तो देखो बंधु, ये नीचे वाली दिशा तो कौन सी? दक्षिण। इधर वाली दिशा पूर्व पश्चिम। तो इन दोनों के बीच की ये जो दिशा है, ये दिशा कौन सी आ गई? दक्षिण पश्चिम। आ गई दक्षिण पश्चिम। तो डायरेक्शन तो क्या आ गई? दक्षिण पश्चिम। अब मुझे ये डिस्टेंस क्या करना है? कौन सा वाला? ये वाला। तो मैंने कहा ये कितना? 10, ये कितना? 10, ये कितना? 7, तो ये भी कितना? 7। तो आंसर कितना आएगा आपके पास? 7 मीटर दक्षिण पश्चिम दिशा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो आप लोगों को बड़ी ही आसानी से, बड़ी ही सावधानी पूर्वक डायग्राम बना करके उन्हें हल करना है। ठीक है, आशा करता हूं कि मेरे द्वारा जो भी बताया गया वो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर कोई भी आप लोगों को दिक्कत आती है तो आप बिल्कुल कोचिंग के नंबर्स पे फोन कर सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। मैं देखता हूं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स वीडियो को डिसलाइक करते हैं। अब डिसलाइक भी कैसे करते हैं कि हमने देखा कि हमने वीडियो अपलोड किया, वीडियो अपलोड करने के जस्ट 1 सेकेंड या 1 मिनट के बाद किसी बंदे ने वीडियो डिसलाइक किया। अब मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि 1 मिनट तक तो केवल और केवल इस वीडियो के अंदर कोचिंग का जो एड है वो चलता है, तो बिना क्लास देकर के ही आप लोग उसे डिसलाइक करते हैं।
तो बंधुओं, यदि आप लोगों को ऐसा लगता है कि हाँ भाई हमें ये चीज नहीं देखनी है, तो आप मत देखिए। अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है, आप लोग हमें पसंद नहीं करते हैं, तो आप अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। लेकिन कम से कम आप लोग इस तरीके की हरकतें ना करें, क्योंकि आपको पता है कि इस समय जो समस्याएं चल रही है उसके अंदर भी हमारी पूरी टीम मिलकर के आप लोगों के लिए ये चीजें लेकर के आ रही है। इसमें हमारा कोई फायदा नहीं है, इसमें फायदा केवल आपका है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर इस चीज के आपसे कोई पैसे लिए नहीं जा रहे हैं। ऐसा है नहीं कि हाँ भाई ठीक है, आप लोग हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब करना चाहते हैं, हमारी वीडियो लेना चाहते हैं, तो आपको ये पेमेंट देना पड़ेगा। ये केवल इसलिए कि आप लोगों का समय बचे, समय खराब ना हो, या आप लोगों की रेगुलरिटी बनी रहे। मैं विक्की अग्रवाल आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी का भविष्य उज्जवल रहे। आप सभी का दिन शुभ हो। धन्यवाद।